संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर, इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। पाँव पसारो तू पड़ो, उदय भयो है भोर, जागी देखी चल दिए तेरे साथी और। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में चेता रहे हैं, हे मनुष्य, तू अज्ञान निंद्रा में सोया पड़ा है, मोह माया की चादर में लिपटा पड़ा है। जग जा, जग जा, देख बाहर निकल के क्या हो रहा है। पाँव पसारो तू पड़ो, उदय भयो है भोर, सुबह हो गई है, सूर्य निकल आया है, सपाट दिख रहा है सब कुछ। गली में निकल के देख तो जरा, तेरे साथी मिलेंगे, तेरे नाती मिलेंगे, तो उनसे मिलेगा, वो तुझे बताएंगे कि रात को तो अपना फला मित्र था, आपका भी मित्र रहा, वो गुजर गया। सूचना मिली, आगे दूसरी तीसरी गली में निकल गए, एक और पता लगा कि तेरा वो मिलने वाला क्लास फेलो था, सहपाठी रहा तेरा, वो भी निकल गया, चला गया, देहांत हो गया।
क्या है ये? मृत्यु लोक है, इसका नाम मृत्यु लोक। यह जीवन लोक नहीं है, ये इलाका जहां हम रह रहे हैं। मृत्यु लोक में मौत राजा है, यहां काल राजा है। मनुष्य प्राणियों की गिनती करता है। मनुष्य एक एक घर के सदस्य का नाम अंकित करता है। 184 के जीव कितने पड़े वनों में, कोई गिनती नहीं है। समुद्र में कितने पड़े हैं, कोई गिनती नहीं है। गिनती किसकी करते हैं हम? जो महत्वपूर्ण चीज होती है, नोट की गिनती करते हैं हम। इतने नोट लेने हैं, इतने देने हैं, इतने रखे हमारे पास। परिवार के सदस्य हैं, गिनते हैं, राशन कार्ड बनता है, फोटो समेत पहचान पत्र बनते हैं। प्रॉपर्टी हमारे पास, 1 प्लॉट 50 प्लॉट 200 प्लॉट, मकानात हमारे पास, जमीन है अपने पास, इतने बीघे इतने बीघे इतने बीघे, सब गिन रखा है। गिनती जो महत्वपूर्ण चीज है उसकी होती है भाई। ये मनुष्य तन एक मौका दिया गया है परम पिता परमात्मा से मिलाप का, उसके पास पहुंच के सदा के लिए आनंदमय हो जाने का। इस आत्मा को, इस सुरती को मौका मिला भाई, और इस मौके को हाथ से नहीं गंवाना चाहिए। जो विद्वान लोग होते हैं, जो सज्जन पुरुष होते हैं, वह अपना भला और बुरा पहचानते हैं। भला क्या है और हमारा बुरा क्या है? बुरा वो है जिसमें हमें अच्छी वस्तु प्राप्त नहीं होती और हमारे साथ भी नहीं चलती, दुखदाई होती है वो। भला क्या है? जो हमें सुख देगी, शांति देगी, शक्ति देगी, जो हमारे साथ चलेगी, वो सुखदाई है। क्या है वो? श्री गीता अध्याय 3 श्लोक 9 में श्री कृष्ण भगवान समझाते कहते हैं, अर्जुन, परमात्मा के निमित्त किए गए कर्म के अलावा सभी कर्म बंधन कारक हैं। प्रभु भक्ति के अलावा जितने कर्म हम करते हैं आजीवन, सभी बंधन कारक हैं। इसलिए हे अर्जुन, तो परमात्मा के निमित्त कर्म कर। परमात्मा के निमित्त कर्म कब कैसे होगा? हमने दृष्टांत लो, पिंड में हमने बैंक में खाता खोल लिया, सथुल में बैंक है, मैनेजर है, कैशियर है, डीलिंग हैंड बैठा है, खाता खुलवा के हमारे नाम से खाता खुला है, हमने जमा कराए पैसे, सब दिखता है, जमा होते हुए दिख रहे हैं पैसे, हमारे खाते में हैं या नहीं है, उत्तर की पड़ताल करवाता है कैशियर, वो डीलिंग हैंड क्लर्क। देख भाई, ये तेरा खाता तेरे नाम का है, ये तुझे पासबुक दे दी गई है और ये पैसे तेरे खाते में जमा है। क्लर्क मिले नहीं, कैशियर मिले नहीं, डीलिंग हैंड मिले नहीं, हम पैसे कहाँ जमा कराएं? बिल्डिंग में नहीं, 20 कमरों की बिल्डिंग है वो, तो कैशियर का कैबिन भी है, डीलिंग हैंड का कैबिन भी है, मैनेजर का कैबिन भी है। किससे व्यवहार करें, किससे लेन देन करें, कहां जमा कराएं? अगर वैसे डाल आते हैं हम
तो क्या बनेगा? कौन उत्तरदायी होगा? कौन लौटाएगा हमें? सामने मिलेगा संबंधित कर्मचारी, डीलिंग हैंड, कैशियर होगा पास बैठा, रसीद फार्म भैया भरा जाएगा, जमा होगा, सब रिकॉर्ड तैयार हो जाएगा। क्या है ये? हम जमा कर रहे हैं, अपनी पूंजी जमा होती दिख रही है। अगर प्रभु भक्ति जमा करना चाहें हम, तो कहां दिखाई देगी? बोलो। प्रभु दिखाई दे नहीं, प्रभु सामने है नहीं, प्रभु से मुलाकात होती नहीं है, तो भक्ति का धन कहां जमा करेंगे हम? सुनना है दृष्टांत लो। पिंड में हमने किसी बिल्डिंग को, किसी कमरे को, किसी स्थान को, सीधे आ जाओ, किसी पूजा के स्थान को भगवान मान लिया। वहां न तो भगवान हमारे से बात कर रहा है और न भगवान कुछ भेंट चढ़ाने की, सेवा चढ़ाने की कोई रसीद, कोई चीज नहीं दे रहा है। क्या है ये? अगर परमात्मा एक जगह ही मिलेगा, एक बिल्डिंग में ही मिलेगा, तो सर्वव्यापकता पे प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। फिर सर्वव्यापक कहाँ रहा वो? वह तो सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक सत्ता है वो। जर्रे जर्रे में रमण करती है वो सत्ता। फिर इसका अर्थ क्या हुआ? कि कहीं भी, कभी भी, कहीं से भी हम परमात्मा से मिलाप कर सकते हैं। सुनना कैसे? सुनो, दृष्टांत पिंड में ले लो। मनुष्य ने बड़ी तरक्की करी है, विद्वान है, बुद्धि भरखी है मालिक ने। इसने शुरू में बनाई थी वायरलेस सेट। रेडियो आई और वायरलेस सेट केवल 2 जगह मिलते थे। शुरू में आर्मी में, फौज में आए, फिर पुलिस विभाग में आए। क्यों? क्योंकि इन्होंने खबरें इकट्ठी जल्दी 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 इकट्ठी करनी होती थी। फिर विकास हुआ, टेलीविजन आए, बिना तार का दूरभाष आया, टेलीफोन आ गया, दूरभाष केंद्र बन गए, मोबाइल आ गया, मोबाइल। अब सुन लो ध्यान से, मोबाइल घर में भी काम कर रहा है, खेत में भी कर रहा है, बाग में भी कर रहा है, पहाड़ पे भी कर रहा है। भारतवर्ष के कोने कोने में हम जा रहे हैं, काम कर रहा है। क्या किया सरकार ने? सरकार ने परमात्मा के द्वारा पहले से फैलाया गया जाल था कोई। क्या था वो? इलेक्ट्रिक वेव्स थी वो, जो ब्रह्मांड में पहले से मौजूद थी, भरी हुई थी। यहां पे सैटेलाइट से कनेक्शन किया, सारे फैला दिया गया। अब तुम देख लो, अगर कोई ये कहे आपको कि जी आपका मोबाइल तो इस बिल्डिंग में और इस कैबिन में काम करेगा, बाहर नहीं करेगा, और दूसरे व्यक्ति का मोबाइल ऐसा है जो उस कैबिन में भी काम कर रहा है, खेत में भी, पहाड़ पे भी, हर जगह काम कर रहा है, तो कौन सा मोबाइल ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ? बता दो, सोच लो। जो मोबाइल इंस्ट्रूमेंट हर जगह काम कर रहा है, हर जगह से बात करवा रहा है, हर जगह से
वीडियो कॉल पे फोटो दिखा रहा है, वह ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। बोलो जरा, सुनना है, सुनो जरा। जब मोबाइल नहीं आए थे, लैंडलाइन थी, लैंडलाइन, जमीन पे बिछी हुई तारें आ रही थी। हर तार कनेक्शन से दूरभाष केंद्र से जोड़ के हमारे घरों में, गलियों के साथ बिछे हुए तारों में, खंभों में लगी हुई तारें हमारे घर तक आती थी। और जो तार जुड़ी होती थी उससे हम बात करते थे, और तार निकल गई तो इंस्ट्रूमेंट में से, ऑपरेटर्स में से तो बात नहीं होती थी, बात नहीं कर सकते थे हम। क्या कहते थे, देखिए यार मुंशी जी, देखिए यार कलरक जी, देखिए चपरासी जी, कहीं तार निकल गई सॉकेट में से। खूब देखा हमने, खूब। जब मोबाइल टेलीफोन भी नहीं थे तब भी देखा था। कहाँ देखा था? केवल पुलिस और केवल फौज के क्षेत्र में जो नेटवर्क काम करता था वह वायरलेस सेट थे, उसी का रूप चला। फिर ये मार्कोनी ने रेडियो की खोज की थी। ये सारा का सारा इलेक्ट्रिक सिस्टम है, ये सब जुड़ा हुआ है। वापिस आते हैं बात पे। जो मोबाइल हर जगह काम कर रहा है, ज्यादा उपयोगी है वो, और जो मोबाइल केवल एक कमरे में आके काम कर रहा है, बोलो, कम उपयोगी है, कम। सुनना है, जो भक्ति भगवान से मिलाएगी, केवल वो एक जगह बैठ के संग्रह हो तो कम, यानी उसकी वैल्यू कह लो, उसकी इकट्ठापन कह लो, संग्रहपन कह लो, कम है। और जो निकलते ही बिल्डिंग से बाहर हर जगह कमाई करवा रही है, बहुत ज्यादा है वो। बताऊं क्यों? श्वास श्वास सिमरण करो, व्यर्था श्वास मत खोए, न जाने श्वास का आवन होए न होए। साहिब कहते हैं भाई, हर श्वास में परमात्मा का सिमरण करना है। जब श्वास की बात आ गई, प्रश्न पैदा कर लो, श्वास जीवन है हमारा। क्या है? जीवन है। श्वास तो धार्मिक स्थान पे भी चलता है, बिल्डिंग से बाहर निकलते भी चलता है, खेत में भी चलता है, पहाड़ पे भी चलता है, कार में भी चलता है, हर जगह चलता है। फिर कौन सी भक्ति है वो? श्वास श्वास सिमरण करो, व्यर्था श्वास मत खोए, न जाने इस श्वास का आवन होए न होए। क्या है ये? सुनना है। उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। श्री रामचरितमानस में आता है। क्या उल्टा नाम जपा था? वाल्मीकि जी महाराज ने परमात्मा का नाम तो राम, उनके समय तो रामचंद्र जी महाराज आए थे, राम नाम था। तो राम को अगर उल्टा करके लिखें, मैं रे आ मरा, क्या मरा मरा नाम जाप करके ब्रह्मज्ञानी हुए थे क्या वो? विचार तो कर लो। बहुत बड़ी बात आ रही है आपके सामने, पहली बार, अब से पहले नहीं आई यहां पर, पहली बार आ रही है करनाल में। उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना।
ब्रह्म के समान, परमात्मा के समान हो गए। वो वह उल्टा नाम कौन सा था भाई? सुनना है, सुन लो। हमारे आज्ञा चक्कर में जहाँ कुंभक है, जहाँ प्राणों का केंद्र है, वहाँ से प्राण आ रहे हैं नीचे, और फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। ये है वो जो साहिब ने कहा था ना, श्वास श्वास सिमरण करो। ये बात उसी से जुड़ जाएगी। उल्टा नाम जपा जग जाना। उल्टा कैसे हुआ? आज्ञा चक्कर में त्रिकुटी में केंद्र है, नाभि में भी केंद्र है। प्राण हमारा सठरोग सीधा मारता है, नाभि तक आता है, आगे सूक्ष्म जाता है। कभी देखा होगा जब अपन श्वास जोर से लेते हैं ना, जोर से नाभि हिलती है, नाभि तक गई भाई। पता क्या है कुछ लोगों ने क्या बना रखा है? तुम्हारा थोड़ा भ्रम दूर कर दूं, सुनना है। नाभि चक्कर में भी ब्रह्म लोक बता रखा है कुछ लोगों ने, नाभि चक्कर में भी। अरे भोले इंसान हो, 10वां द्वार नाभि में नहीं है, 9 द्वारों के अधीन नाभि चक्र है। 2 आंख, 2 कान, 2 नासिका के छिद्र, 6, 7वां मुख, 2 नीचे मलमूत्र के। 9 द्वारों में कभी भी कहीं से भी परमात्मा का दर्शन नहीं होगा, नहीं हुआ है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। फिर नाभि तो इन्हीं के अधीन आ गई, नाभि चक्कर तो इन्हीं के अधीन आ गया। वो उल्टा नाम क्या है? जपा। क्या जपना पड़ेगा? नहीं। श्वासों के भेद जान के सिमरण करने वाली ऊर्जा का नाम है अजप्पा जाप, जो अपने आप जपा जा रहा है। क्या हमने जपना नहीं पड़ेगा? वह अजप्पा जाप है और सनातन में आया हुआ है अजप्पा जाप गायत्री मंत्र। अखंड गायत्री मंत्र, अखंड। बाहर का गायत्री मंत्र तो खंडित होगा। जबान से बोलेंगे, हाथ से कर्म करेंगे, इसकी सीमा है। 10 मिनट, घंटा, 2 घंटे, 6 घंटे, 8 6 महीना लगा लो, रुकेगा। खंडित गायत्री मंत्र कौन सा है? सनातन की मर्म की बातें बताई जा रही हैं आप लोगों को, गहरी बातें सनातन की। खंडित गायत्री मंत्र हमारे श्वासों में है। ध्यान से सुन लो। श्वास रुक गया, मर गए, खत्म। सुनोगे ध्यान से? जब तक श्वास चल रही है हम जिंदा हैं। श्वास को न तो हम चला रहे हैं न छोड़ रहे हैं, ऑटोमेटिक है ये। क्या ये? ऑटोमेटिक। इसमें जो मंत्र है श्वासों में, ये है अखंडित गायत्री मंत्र, जिसको मनुष्य खंडित नहीं कर सकता। मर्म की बातें बताई जा रही हैं आप लोगों को। मैं घमंड की और अहंकार की बात नहीं करता, ये मिलती नहीं ऐसी बातें आपको। कथाएं मिलेंगी, मीठी वाणियां मिलेंगी, मीठे मीठे सुरले सुरले गीत भजन मिलेंगे आपको, मनोरंजन देने वाली सब मिलेगी सामग्री आपको। ये भेद, ये नुक्ते
जो केवल आत्मा के लिए हैं, ये ग्रंथों के लिए नहीं है, आत्मा के कल्याण के लिए है। सारी बातें सनातन की बातें बताई जा रही हैं आपको। अखंडित गायत्री मंत्र ऑटोमेटिक पहले से हमारे श्वासों में है। अब सुनना क्या होगा? अब उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय भ्रम समाना। इस अखंडित गायत्री मंत्र को जो उल्टा चल रहा है, इसी के अंदर भेद छिपा हुआ था, जो महर्षि वाल्मीकि ने जाना और किया तो क्या हो गए? ब्रह्म समाना। अब प्रश्न पैदा हो गया, ब्रह्म के समान कैसे हो जाओगे? बोलो। जब ब्रह्म से मिलोगे तब होगे। नहीं सुनना? पानी दृष्टांत पेट में ले लो, पानी दूध के समान कैसे होगा भाई? बोलो। जब दूध में पानी मिल जाएगा क्या होगा? दूध का नाम भी ले लेगा, रूप भी ले लेगा। बोलो। जल माता बहने जानती, पुरुष भी जानते हैं सारी इस बात को, तो कोई नई बात तो है नहीं, कोई नई हम कह नहीं रहे, लेकिन ये हमारे निकट है बातें, हम समझ नहीं पा रही इन बातों को। दूध में जल डाल दिया है, जल क्या बन गया? दूध का रूप भी ले लिया और दूध ही बन गया, और दूध का नाम भी ले लिया, और दूध के भाव बिक रहा है। दूध के भाव बिक रहा है। वाल्मीकि भय भ्रम समाना। जब तक ब्रह्म से नहीं मिलेंगे तो ब्रह्म के समान कैसे होंगे? सोचो तो जरा, विचार तो करो कम से कम। भाई पानी अलग है, दूध अलग बर्तन में रखा है। जब दोनों अलग अलग हैं और कोई कह दे अरे पानी तो दूध के समान है, नहीं है समान। बोलो क्या है? पानी की कीमत जब बोतल में जाता ना, आरओ से साफ हो गया पानी, तो वही कुएं का पानी 15 रुपए कैंफर में भर के बिक रहा है। बोलो। वही पानी टूटियों में घर घर जा रहा है। बोलो।